संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। सत्संग बिन विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। श्रवण गोस्वामी जी महाराज अपनी श्रीवाणी में सार वस्तु बता रहे हैं, चेता रहे हैं। शर्त है सत्संग बिनु विवेक ना होई, विवेक न होई। जब तक जीव आत्मा सत्संग में नहीं आती उसका विवेक जागृत नहीं होता। जब जागृत नहीं होता विवेक, जब हमारी आंख बंद है, सामने गड्ढा है, हम गिर सकते हैं, कुआं हम गिर सकते हैं। विवेक की आंख खुल जाती है, भला बुरा, अपना पराया सब दिखने लगता है, नजर आने लगता है, समझ में आने लगता है। और सत्संग रूपी विद्यालय में बैठकर जीवात्माएं संतों की गहरी श्रीवाणियों को सुनती हैं। उनके अर्थ, उनके सार सत्संग में बताए जाते हैं। क्यों बताए जाते हैं? क्योंकि भिन्न भिन्न अक्षेत्र में श्रीवाणियाँ आई हुई हैं। चेतावनी की ज़्यादा है,
अनुभूति की और ऊपर की वह थोड़ी कम है, फिर और कम है। लेकिन हर अक्षेत्र की श्रीवाणी आएगी सत्संग में, सर्व संतों की चेतावनी की आएगी। सत्संग की महिमा है, गुरु महिमा है, मानव तन की महिमा है, भक्ति क्या है, भगवान क्या है, प्राप्ति कैसे करें, किन किन संतों ने प्राप्तियां की हैं, उन्होंने अपनी अनुभूति में क्या क्या बताया है, और भक्ति करने का लाभ क्या है, आदि आदि प्रसंगों का जवाब सत्संग के माध्यम से मिलता है। इसीलिए सर्व संतों ने सत्संग की महिमा पे खूब जोर दिया है। और पलटू साहिब ने तो कह ही दिया, दास पलटू कहे बचेगा सोई, जो बैठा सत्संग में दिन रात जागा। भाग रे भाग फकीर के बाल का, कनक और कामिनी का बाग लागा। खुला है। बात हम उनकी नहीं कर रहे हैं। जी उठेंगे, जी हाँ, फिर नहाएंगे, हाँ जी, फिर नाश्ता करेंगे, जी हाँ, फिर विचार करेंगे, फिर काम पे जाएंगे, फिर गृहस्थ आश्रम में घुसेंगे, फिर बाल बच्चे पैदा करेंगे, फिर उनको शिक्षित करेंगे, फिर उनकी शादियां करेंगे, उनके लिए मकानात बनाएंगे, फिर वृद्ध हो जाएंगे, फिर फुर्सत मिलेगी, फिर भक्ति कर्म करेंगे। ये पलटू साहब की वाणी उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने यहां से निकलना है, मृत्यु लोक से आवागमन से निकलना है। केवल उन विद्यार्थियों के लिए श्रीवाणी है। ये अर्थ समझ के देखो, बोल क्या रहे हैं वो। दास पलटू कहे बचेगा सोई, काल के ग्रास से बचेगा सोई, जो बैठा सत्संग में दिन रात जागा। जी हम तो जी बाल बच्चेदार हैं जी, काम है जी, पेट है जी, ये सारे काम पशु योनि में करके आए हुए हम। फिर पशु की करनी करते करते तो भक्ति नहीं होती भाई। वारी तो एक मिली है, पशु की करनी कर लें या पर वो भक्ति करके काल के मुख से निकल गए अमर लोग सुरत को ले जाएं। ये फैसला हमारा है। संतों पे दोष न लगाएं कृपा करके। क्यों आई श्रीवाणी? प्रश्न पैदा कर लो, क्यों आई ये वाणी? जिन्होंने निकलना है उनके लिए आई है, जिन्होंने रहना है उनके लिए तो ये भी आई है। हरि का भजन पेट का धंधा, जो नहीं करे सो मूर्ख अंधा, कबीर साहिब की वाणी है। हाँ जी, ये आई है जी हमारे लिए, तो बड़ी प्यारी है। पेट का धंधा भी करना है, हरि का भजन भी करना है। जी साहिब बोल गए, साहिब पे भी दोष ना लगाओ, अनंत श्रीवाणी है साहिब की। ये संसारियों के लिए वाणी है, जो संसार के
कार्य व्यवहारों को निभा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी भक्ति भी कर रहे हैं। कौन है ये बेचारे लोग हैं? ये भक्त नहीं है। इनको दाखिला दे दिया गया है भक्ति के कोर्स में। ये अमर लोग जाने वाले नहीं हैं। श्वास श्वास सिमरण करो, व्यर्था श्वास मत खोए, न जाने श्वास का आवन होए न होए। ये श्रीवाणी भी कबीर साहिब की है। कहां लगाएं फिर श्रीवाणी को? बोलो कहां लगाएं? साहिब ने सारा बोल रखा है, छोटे लेवल का भी है, बीच का भी है, आखिर का भी है। उठत बैठत सोवत जागत नाम, कहे नानक सिद्ध भय तिनके काम। जब श्रीवाणी मेरे सामने आई, संत मत में था, दाखिला हो चुका था मेरा भी, कि ये वाणी कैसे संभव है भाई? उठते बैठते सोते जागते लगातार सिमरण करो। हम 8 घंटे सोते हैं, सिमरण नहीं होगा। खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, जगत के काम करते हैं, हम लगातार नहीं हो सकता। फिर श्रीवाणी तो झूठी नहीं हो सकती। बोलो, श्रीवाणी झूठी नहीं हो सकती। फिर ये आखिरी है, इसके बाद कुछ नहीं बचता। कैसे आखिरी है? जो जुनूनी बन गया है, जुनून बना लिया है भक्ति का, लगातार भक्ति कर रहा है जो, उसके अंदर एक प्रक्रिया बन जाएगी। सूरत को शब्द में साधने की प्रक्रिया बन जाएगी। सोने के समय भी लागू होगी वो, और बात करते करते दूसरे के साथ भी लागू होगी वो। वह है आखिरी, वो आखिरी है। श्री गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन के माध्यम से पूरी सृष्टि को यही चेताया हुआ है। हे अर्जुन, श्री गीता अध्याय 8 श्लोक 5 में फरमाते हैं, हे अर्जुन, जो मुझे अंत समय में ध्यान करता हुआ शरीर का त्याग करता है, निसंदेह हे अर्जुन वो मुझे मिलता है। जिसमें क्या दिक्कत है? फिर तो मैं आखिरी में याद कर लूंगा। अध्याय 8 श्लोक 6 में फरमाते हैं, जीवन पर्यंत जिस जिस कर्म को अधिकता में किया है आत्मा ने, जिस भाव से भावित रही है आत्मा, पूरा जीवन अंत समय में वही खड़ा हो जाएगा सामने आकर के। उत्तर की पड़ताल में ला लो। आज का सत्संग निकलने वालों के लिए है। इसी जन्म में मीठी मीठी वाणी बहला फुसला के जी बैठे रहो नहीं है। ये हर बार आता है ऐसा, निराला है, हटकर है, अलग से है। आज का चेत कर बैठो। हे अर्जुन, अंत काल में जो जीवन पर्यंत जिस भाव से भावित रही आत्मा, वही सामने आ जाएगा। अध्याय 8 श्लोक 7 में फिर फरमाते हैं,
तस्मात् स्वरेषु कालेषु मामनोस्वर युद्ध च मैं अर्पित मनोबुद्धिर्मा मेवस्य से असंशयम। बोलो, हिंदी व्याख्या है इसकी। हे अर्जुन, जो लगातार सिमरण करता है मेरा, लगातार निरंतर, जिसमें अंतर ना पड़े, युद्ध से युद्ध भी करे, अर्थात गृहस्थाश्रम में रहे वो, और लगातार निरंतर सिमरण करे, जो मन बुद्धि को मेरे अर्पित करके असंशयम निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। बोलो, असंशयम, संशय मैंने संदेह, ए लग गया आगे, निसंदेह गारंटी दे दी है। श्रीवाणियों की व्याख्या बड़ी गहरी होती है। निसंदेह हे अर्जुन, वो मुझे ही प्राप्त होगा। किस लोक में जाएगी आत्मा? जो लोक श्री कृष्ण भगवान का है, श्री गीता वाले का, वहां जाएगी। वह नहीं कह रहे हैं परमात्मा के देश में जाएगी, नहीं कह रहे हैं अमरलोक में जाएगी, नहीं कह रहे हैं मेरे धाम को आएगी, मुझे प्राप्त होगी वो आत्मा, मेरे परम धाम को आएगी, मेरा कह रहे हैं। बोल लो फिर। श्री गीता वाले श्री कृष्ण भगवान भी कह रहे लगातार लगातार सिमरण कर। इसीलिए हे अर्जुन, आखिर में भी मैं ही याद आऊंगा और मुझे प्राप्त हो जाएगी वो आत्मा। स्वर्ग है, महास्वर्ग है, अमरलोक का रास्ता इससे आगे है, इससे आगे निकलता है। श्री गीता वाला ज्ञान भी करने का है भाई, कथनी का नहीं है। कथनी का कार्य जगत का भी नहीं है। कहने कहने से माता बहनों के कार्य रसोई के नहीं हुआ करते, जुटना पड़ता है, लगना पड़ता है, तब काम होते हैं जी। फिर कैसे करें जी, हम तो जी गृहस्थी में हैं जी, फिर कैसे करें? व्याख्या सुन लो पूरी ध्यान से। करना जो तुम्हें सुहाई, जो तुम्हें ठीक लगे वो कर लेना भाई, है हमें तो कोई दिक्कत नहीं। सुनोगे सुनो, दृष्टांत ले लो यहां का। एक राजा की महिमा गा रहा है, राज दरबार में रह रहा है, राजा का प्रिय हो चुका है, राजा उसका रहने का मकान दे रहा है, भोजन की व्यवस्था कर रहा है, सारा ही राजा कर रहा है। जब राजा से उसका मेल मिलाप नहीं था, परिचय नहीं था, तब तो राजा नहीं करता था। बोल लो, नहीं करता था ना। फिर परमात्मा भी तो सभी सृष्टियों का राजा है। सुन लो, जब उससे लगातार भक्ति प्रेम करेंगे हम, तब हमारा हो जाएगा वो। इस अवस्था को प्राप्त करने में
बहुत बाधाएं आएंगी जीवात्मा के बीच में। ध्यान से सुन लो जी, बड़ा आसान जी, शब्दों में तो सारा संसार बीच में आके बैठ जाएगा आपके। इतना आसान नहीं है, पार पाना इतना आसान नहीं है। होगा, पक्का होगा। सुनोगे, सुन लो। भीख ने मांगे संत जन, कह गए पलटू दास, हैं? हंस चुके ने खाओगे और शेर खाए ने घास। श्रीवाणी तो सच्ची है। क्या समझे? जो संत गति में चले गए हैं उन्होंने कमाना नहीं पड़ेगा। फल फ्रूट भोजन माया चरणों में आएगी। अरे पेट के लिए कमाना जाने पड़ना था ना। सोच लो, वह खास हो रहा है मालिक का। जब खास हो रहा है तो फिर मालिक के गोद में रहा है वो। बोलो, जिस माया को इकट्ठा करता फिरता था दिन रात, वो चरणों में आने लग गई। हाथ जोड़ के कहते हैं लोग, जी मेरे यहां भोजन कर लो जी, ये दक्षिणा स्वीकार कर लो जी। क्या है ये? सच्ची नहीं है? सच्ची है। ये होगा। फिर क्या होगा? सुनना है, सुनो ध्यान से। अपनी चारपाई बगीचे में चली गई। फूलों का गजब का बगीचा है। फूलों को देखें, सुगंध भी आ रही है, भीनी भीनी, देख के हम खुश हो रहे हैं। जरा देखना, अब घूम रहे हैं बगीचे में, सुगंध है। बैठ गए बगीचे में, सुगंध है। सो गए बगीचे में, सुगंध है। भोजन कर रहे हैं चारपाई पे बैठ के बगीचे के बीच में, सुगंध आ रही है। बोलो, ये होगा वो, ये होगा। आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। ये बनेगा वो, ये होगा आखिरी। निश्चय मैंने गारंटी। खुद भी भजन करेगा, औरों से प्रेरणा देके करवाएगा। आप जपे औरों को जपवावे, नानक निश्चय दे दी गारंटी। आगे गारंटी। संतों की गारंटी नहीं मानेंगे हम। अरे संसारियों की मानते हम तो भाई। इस देव पे 7 बार मत्था टिका ले, मनोकामना मांग ले, ये चढ़ावा चढ़ा दे। संसारी गारंटी दे रहे हैं देवों की। 7 बार कर दे, वो गारंटी दे रहे हैं। हम उनकी गारंटी को मान रहे हैं। हम सच्ची मानते हैं। संसार की गारंटी को सच्ची मान रहे हैं हम, और संतों की गारंटी को बोलो झूठी मानेंगे हम। क्या हो रहा है? उसी बगीचे में बैठा है वो गुरु, भोजन वही कर रहा है। 10 आदमी आ गए पास में, वही बैठ के सत्संग सुना रहा है। सुगंधी भी आ रही है, कर्म भी कर रहा है। नहीं समझ में आई बात जी? कमाने नहीं जा रहा वो, तो उसने वो पूंजी कमा के मालिक से प्यार करके, और मालिक का हो गया खास। जब हो गया राजा का खास, फिर राजा ने सब कुछ तो दे दिया उसको। फिर परमात्मा इस संसार के राजा से भी गया गुजरा है क्या? राजाओं का राजा वो।